सो गाइज आज हम लोग कवर करने वाले हैं पिवट टेबल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है एक्सेल में और सारे लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं सारे लोग पिवट टेबल का यूज़ करते हैं और उससे बेनिफिट लेते हैं। तो पिवट टेबल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का और आज के वीडियो में हम सारे चीज़ कवर करेंगे। पिवट टेबल कैसे लगाते हैं, उसका यूजेस क्या क्या है और पिवट टेबल इंसर्ट करने के बाद जो भी टैब्स ओपन होते हैं उसको गो थ्रू करेंगे और फिर लास्ट में वीडियो के एंड में एक सिंपल सा डैशबोर्ड भी बनाएंगे जो कि पिवट टेबल के माध्यम से। सो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी पिवट टेबल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारे चीज़ आप लोग को मैं शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं हूँ आशीष और मेरे चैनल आशीष एडू वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइज प्रैक्टिकल समझने से पहले हम समझते हैं कि पिवट टेबल है क्या। सो भाई पिवट टेबल एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है जो बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है। सो वो छोटे डेटा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स पिवट टेबल के अंदर है। बेसिकली पिवट टेबल के हेल्प से हम एक बड़े डेटा को समराइज व्यू में देख सकते हैं। क्यों करते हैं लोग, तो उसके यूजेस क्या क्या है। तो भाई पिवट टेबल का यूज काफी है। ठीक है। मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो पिवट टेबल के माध्यम से आप एक बड़े डेटा को समराइज कर सकते हो जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है। सेकंड थिंग, पिवट टेबल के माध्यम से आप डेटा क्लीनिंग और वैलिडेशन कर सकते हो। ठीक है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिवट टेबल के माध्यम से आप डेटा एनालिसिस और डेटा में कंपेयर कर सकते हो। ये सारे चीज मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी बस आप ये समझो कि इसका यूजेस क्या है। ठीक है। और भी फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है, जैसे ग्रुपिंग डेटा, चार्ट के साथ कैसे लिंक करते हैं और एक कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं। तो भाई ये सारा चीज मैं आज प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। सो पिवट टेबल हमारे लाइफ बहुत इजी कर देता है, जो भी एक्सेल में ज़्यादा वर्क करते हैं उनके लिए। तो ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को प्रैक्टिकली देखते हैं, सब चीज़ एक एक करके कैसे पिवट टेबल लगाते हैं और उससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस ये है हमारे पास डेटा जो मैंने पहले से ही लेके रखा है। ये एक है सेल्स डेटा जिसके 5 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम डेट, देन रीजन, देन प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन एंड सेल्स अमाउंट। ठीक है। छोटा सा डेटा है और इसी पे ही हम अभी पिवट टेबल लगाने वाले हैं। ठीक है। सो गाइस पिवट टेबल लगाने से पहले एक चीज जरूर याद रखना, क्योंकि ये काफी लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है। वो क्या, कि पिवट टेबल जब भी इंसर्ट करोगे सबसे पहले आपको चेक करना है कि सारे कॉलम के हेडर अवेलेबल है या नहीं। ब्लैंक नहीं होने चाहिए। अगर ब्लैंक हो गए, ठीक है, तो ये एरर दे देगा। तो मैं प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा। पहले हम सिंपल इंसर्ट करना देख लेते हैं और उसके बाद एक हेडर को मैं ब्लैंक करके फिर इंसर्ट करके दिखाऊंगा क्या एरर देता है। ठीक है। सो भाई पिवट टेबल इंसर्ट करने का दो तरीके हैं। हाँ, आप दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो ब्लैंक पिवट टेबल जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। एक है ब्लैंक पिवट टेबल इंसर्ट करना और एक एक्सेल खुद रिकमेंड करती है, रिकमेंड पिवट टेबल। ठीक है। हम दोनों देखेंगे। ओके। सो ये दो मेथड, दो तरह से आप पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक पिवट टेबल आप दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। एक तो लॉन्ग कट जो आप टैब के थ्रू, हाँ, थ्रू टैब, और एक शॉर्ट की के थ्रू। ठीक है। बाकी रिकमेंड पिवट टेबल तो डायरेक्ट आपको एक्सेल में ही दिख जाएंगे, तो वो भी मैं करके दिखा। तो सबसे पहले हम टैब के थ्रू इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल। सो भाई पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखना कि आपकी जो कर्सर हो वो कोई भी डेटा रेंज में कोई भी सेल सेलेक्टेड होना चाहिए। फिर आप जाओगे इंसर्ट टैब में। ठीक है। इंसर्ट टैब में आप देख सकते हो अंदर टेबल्स ग्रुप्स में आपको दिख रहा होगा पिवट टेबल का ड्रॉप डाउन। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, फ्रॉम टेबल एंड रेंज,
फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स और फ्रॉम डेटा मॉडल। ठीक है, हमारे पास डेटा मॉडल अभी एक्टिवेट नहीं है क्योंकि ये अभी आप इग्नोर करो, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड है आपका फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो मैं कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स ले नहीं रहा हूँ, तो मेरे को इसका भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स के साथ आप काम करोगे तब आप ये सेलेक्ट करना। बाकी हमारे पास है फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ठीक है, तो हमारा अभी डेटा क्या है, रेंज फॉर्म में है। मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक्सेल में दो तरह से डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, एक टेबल और एक रेंज। तो अभी जो डेटा है हमारे पास वो रेंज फॉर्म में। तो हम सबसे पहला वाला सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा। और ये पॉपअप क्या है, बेसिकली ये पिवट टेबल का पॉपअप है। ठीक है, आपको इस पे क्या देखना है, देखना है कि ये पूरा डेटा सिलेक्टेड है कि नहीं। वैसे तो एक्सेल खुद पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता है अगर रेंज डेटा है तो। आप देख सकते हो A1 टू E41 हमारा ए से डेटा स्टार्ट है, ई तक, और रो कितना है 41 तक। तो देख सकते हो ये ऑटो सेलेक्टेड है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप पिवट टेबल कहाँ बनाना चाहते हो, सेम शीट पे और न्यू शीट पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर न्यू वर्कशीट करना है तो ये ऑटोमेटिकली एक शीट क्रिएट करके आपका पिवट टेबल वहाँ शो करेगा। और अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट करना है तो फिर आपको लोकेशन देने होंगे। तो मैं अभी दोनों करूंगा, पहले हम न्यू वर्कशीट पे करते। तो मैं ये बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट सेलेक्टेड है, मैं अब ओके क्लिक करूंगा। तो जैसे ही ओके क्लिक करेंगे आप देख सकते हो एक न्यू शीट क्रिएट हो गया शीट 3 के नेम से। ठीक है, और ये आपका एक ब्लैंक पिवट टेबल क्रिएट हो गया। अभी इस पे कोई डेटा नहीं है, ये ब्लैंक है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब सेकंड तरीका जो मैंने बताया ब्लैंक पिवट टेबल का वो है शॉर्ट की। और हमारा शॉर्ट की क्या है, सो हमारा शॉर्ट की है ऑल्ट एन वी और टी। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट की है। अगर आपको शॉर्ट की याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं शॉर्ट की भी यूज करना सिखाऊंगा, कैसे शॉर्ट की क्रिएट करते हैं और कैसे शॉर्ट की का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा रेंज में कहीं भी सिलेक्ट करो, और जैसे ही आप ऑल्ट क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारा सारा शॉर्ट की एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो ऑल्ट जैसे ही प्रेस किए तो मेन टैब का सारा शॉर्ट की मेरे को यहाँ पे विजिबल हो गया। तो हमें कहाँ जाना है, इंसर्ट में। इंसर्ट का शॉर्ट की क्या है, एन। तो देन मैं प्रेस प्रेस करूंगा एन। अब जैसे ही मैंने एन प्रेस किया ये देख सकते हो इंसर्ट सेलेक्ट हो गया। अब क्या किया है, जितने भी रिबन्स है, ठीक है, इंसर्ट के अंदर जितने भी रिबन्स है उसके शॉर्ट की आ गए। अब यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, पिवट टेबल। तो पिवट टेबल का शॉर्ट की क्या है, वी। तो मैं अब वी प्रेस करूंगा। अब देख सकते हो वी जैसे ही प्रेस किए तो हमारे पिवट टेबल के ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन है उसके शॉर्ट की एक्टिवेट हो गए। अब इस पे देख सकते हो टी है, ई है और डी है। हमें कहाँ जाना है, हमें फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाले का क्या है शॉर्ट की, टी। अब मैं टी प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने प्रेस किया टी, अब सेम पॉपअप बॉक्स हमारे सामने आ गया। तो ये मैंने अभी क्या किया, ऑल्ट एन वी टी। तो ऐसे आप कोई भी शॉर्ट की खुद से जान सकते हो, कोई जरूरत नहीं है गूगल वगैरह करने का। ऑल्ट आप जैसे ही प्रेस करोगे आपको सारे गाइडेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिलते रहेगा। तो आप सेम उसी तरह प्रेस करते जाना, आपका एक शॉर्ट की बन जाएगा। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ब्लैंक पिवट टेबल का तरीका। ठीक है, दो तरीका था, क्या तरीका, एक थ्रू टैब और एक शॉर्ट की। चलिए मैं अब ओके करता हूँ। अब जैसे ही ओके किए ये देखो एक ब्लैंक पिवट टेबल क्रिएट हो गई, और एक वो भी न्यू वर्कशीट में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सेम वर्कशीट में मैं पिवट टेबल लगाना। तो उस केस में क्या करना, वापस से इंसर्ट, देन पिवट टेबल। इस बार कोई जरूरत नहीं है आप ड्रॉप डाउन में बार बार जाने का, आप डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही डायरेक्ट क्लिक करोगे आप बाय डिफॉल्ट एक्सेल इसे ही सिलेक्ट करेगा। तो देख सकते हो मैं डायरेक्ट क्लिक किया तो सेम पॉपअप आया। अब मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट जैसे ही क्लिक किए अब ओके नहीं कर सकते हो विदाउट लोकेशन दे।
देख सकते हो आप, अगर ओके किया तो यहाँ पे एरर देगा। क्या एरर दे रहा है? डेस्टिनेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड। तो आपको एक लोकेशन देना होगा। मैं एग्जिस्टिंग सीट में कहाँ लगाना चाहता हूँ, सपोज मैं J12 में, ठीक है, मैंने एक लोकेशन दे दिया, डेटा में ही आपका J12 में मेरा पिवट टेबल क्रिएट कर दे। ठीक है, अब मैं ओके जैसे ही क्लिक करूंगा, देख सकते हो पिवट टेबल क्रिएट होगा। सो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट, क्या करना है कि मेरे को देखना है कि अगर कॉलम हेडर मिसिंग रहा तो क्या पिवट लगेंगे या नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले कॉलम के हेडर एक ब्लैंक कर देते हैं। ये कर दिया मैंने ब्लैंक, और बाकी सब डिलीट कर देते हैं। इसे हटा दो, ये भी एक पिवट है, इसे भी डिलीट कर दो। सो ये हमारा फ्रेश डेटा है जिसमें हमारा सी कॉलम का जो हेडर है वो मिसिंग है। अब देखते हैं पिवट लगता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट, देन पिवट टेबल क्लिक करेंगे। सब चीज़ ओके है, यहाँ पे पॉपअप आ गया, हमारा रेंज भी सिलेक्ट हो गया, न्यू वर्कशीट सिलेक्टेड है। अब मैं ओके क्लिक करूंगा। ठीक है, ओके क्लिक किए, देखो यहाँ पे आ गया एरर। यहाँ पे एरर क्या है? पिवट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड। टू क्रिएट ए पिवट टेबल रिपोर्ट यू मस्ट यूज डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए लिस्ट विथ लेबल्ड कॉलम्स। मीन्स हमें हर कॉलम का एक लेवल होना चाहिए, मीन्स हेडर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा हेडर मिसिंग है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो चलिए इसको ओके करते हैं। वापस यहाँ प्रोडक्ट टाइप कर देते हैं। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा कि विदाउट हेडर हम पिवट टेबल नहीं लगा सकते। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक मतलब हम कैसे पिवट टेबल इंसर्ट करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है इंसर्ट करने से पहले, वो सारे चीज अब तक कवर हो गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पिवट टेबल को, देखते हैं कैसे रिपोर्ट बनाते हैं पिवट टेबल के थ्रू। ठीक है, तो वापस से मैं एक पिवट टेबल लगा लेता हूँ। ठीक है, सो ये मेरा एक न्यू पिवट टेबल जो कि है ब्लैंक। ठीक है, अभी जो पिवट टेबल का नाम है वो पिवट टेबल 13 है। ठीक है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, और यहाँ पे भी आपको नाम शो हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है ब्लैंक पिवट टेबल। लेफ्ट साइड जो है ये हमारा रिपोर्ट यहाँ पे बिल्ड होगा, जो भी मैं रिपोर्ट बनाना चाहूंगा वो यहाँ पे शो होगा। और राइट साइड में जो है ये पिवट टेबल फील्ड्स है। ठीक है, फील्ड्स मीन्स जितने भी हमारे डेटा में कॉलम्स थे वो सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन है। आप देख सकते हो डेट, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन एंड सेल्स अमाउंट, ये 5 कॉलम हमारे डेटा में था, वही सेम चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब नीचे आप देख सकते हो ड्रैग्स फील्ड। ठीक है, हमारे 4 ड्रैग्स फील्ड है। ठीक है, पहला फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। ठीक है, फिल्टर सिंपल, यहाँ पे कोई भी कॉलम को आप यहाँ पे ड्रैग करोगे तो ये फिल्टर्स का काम करेगा वो कॉलम के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई भी हेडर को अगर कॉलम्स वाले बॉक्स में लेके आओगे तो ये बेसिकली कॉलम वाइज डेटा शो करेगा। एंड रोज में सिमिलरली रो वाइज करेगा। और वैल्यूज जो है वो एक कैलकुलेटिव आंसर देगा। ये बाय डिफॉल्ट पिवट टेबल के अंदर कुछ फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेल खुद से कैलकुलेट करके आपको शो करेगा। चलिए एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं, एक छोटा सा रिपोर्ट बनाते हैं। अब छोटा सा रिपोर्ट बनाने से पहले ये चीज जान लो, फिल्टर, कॉलम एंड रोज, ऐसे देखो, वैसे तो कोई भी बॉक्स में आप कुछ भी ड्रैग डाउन कर सकते हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप रिपोर्ट क्या बनाने जा रहे हो, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आप क्या लॉजिक अप्लाई करके इस पिवट टेबल के जो बॉक्सेस है, इस पे जो कॉलम लेके आओगे, वो किस लॉजिक से आप लेके आ रहे हैं, ये आपको ही समझना होगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक सिनेरियो देते हैं। ठीक है, सिनेरियो ये है कि मेरे को रीजन वाइज देखना है कि हमारे सेल्स अमाउंट, मीन्स हम रीजन वाइज हमें देखना है कि कितने अमाउंट की सेल हुई है। ठीक है, अब हम रीजन को क्या करेंगे, रीजन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कहाँ करेंगे? मैंने क्या बोला था, कहीं भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपके डेटा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलो मैं ना रीजन को एक काम करते, एक एक करके सारे में हम डालते हैं, फिर देखते हैं क्या दिखाता है पिवट टेबल। तो सबसे पहले मैं फिल्टर पर लगाया। अब फिल्टर में देख सकते हो ये क्या काम कर रहा है, ये फिल्टर वाइज काम कर रहा है। अब कोई भी एक चीज को
फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। सिंपली ये फ़िल्टर वाला काम कर रहा है। अब मैं फ़िल्टर पे नहीं लगा के कॉलम पे लगाना, कॉलम पे देख सकते हो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये आ गया हमारा कॉलम वाइज़, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको मैं रोज़ में कर दिया, तो ये रोज़ में शो करेगा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है। अब मैं अगर इसको वैल्यूज़ में लेके जाऊँ तो देखो क्या होता है। वैल्यूज़ में सिंपल वो काउंट बता दिया। मीन्स ये क्या शो किया, चारों रीजन कितने बार उस डेटा में है। तो टोटल नंबर ऑफ रो अगर हम काउंट करें सिर्फ डेटा का हेडर को हटा के, तो 40 रो तक है, राइट। 41 टोटल हमारा डेटा, एक हेडर को अगर हटा दे तो 40 है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे दे रहा है। बेसिकली वैल्यूज वाले फील्ड होते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो आपको ये चीज, एक चीज ध्यान में रखना है कि वैल्यूज में उसी कॉलम को हमें लेके जाना है जिसे हमें कैलकुलेशन के रूप में देखना है, ठीक है। तो बाकी अभी मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब हटाने के लिए क्या है, सिंपल आप इसको ड्रैग करके वापस यहाँ कर दो, और एल्स आप यहाँ पे अनचेक कर दो, ठीक है। तो ये दो तरीका है यहाँ से हटाने। और एक तरीका है, आप चाहो तो इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करके रिमूव फील्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं कॉलम को हटाने का, ठीक है। तो चलिए अब एक सिनेरियो वाइज एक डेटा को बनाते हैं। मेरा से फर्स्ट सिनेरियो है कि मेरे को रीजन वाइज सेल्स अमाउंट जानने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको रो में ड्रैग कर देंगे और सेल्स अमाउंट को ये वैल्यूज में लेके जाए, ठीक है। अब वैल्यूज में लेके आया हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है डेटा में कि ईस्ट में इतने अमाउंट तक की सेल हुई है, नॉर्थ में इतने अमाउंट की हुई है, साउथ में इतने अमाउंट, वेस्ट में इतने अमाउंट। अब अगर वैल्यूज में देखोगे यहाँ पे कॉलम के नाम के बगल में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन को जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे सिंपली वही जो मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, मतलब सिंपल इसको और कहीं मूव करना चाहते हो तो वहाँ कर सकते हो, जैसे कि रिपोर्ट फिल्टर, रो लेवल्स, कॉलम लेवल्स और रिमूव फील्ड, जो मैं अभी तो बता दिया, ठीक है। ये तीनों का ही। अब एक नया चीज दिख रहा होगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, ये सिंपली आपकी कैलकुलेशन को बताता है कि यहाँ पे क्या किया है। इस रिपोर्ट के केस में अगर देखें तो यहाँ पे सम फंक्शन का यूज्ड है, इसीलिए इसने क्या किया है, ईस्ट का जितने भी अमाउंट है वो सम अप करके आपको यहाँ पे टोटल फिगर शो कर रहा है। यही अगर मैं काउंट सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, देखो टोटल हमारा 40 रोज था, और 40 रोज में ईस्ट कितने टाइम्स है, 13 टाइम्स, नॉर्थ कितने टाइम्स है, 11 टाइम्स, 9 टाइम्स साउथ है, और 7 टाइम्स वेस्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली काउंट बता रहा है। उसी तरह अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो एवरेज, तो एवरेज आपको नजर आ जाएगा, ये हमारा एवरेज आउट है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना फंक्शन चेंज कर सकते हो वैल्यू फील्ड सेटिंग से, ओके। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सम रहने देता हूँ। तो आप देख सकते हो इतने बड़े डेटा, यहाँ पे कितने 5 कॉलम के डेटा है, और इसमें कितने बार नॉर्थ, ईस्ट, साउथ आए हुए। और आपको अगर बोला जाए कि नॉर्थ की वैल्यू बताओ, सेल्स अमाउंट कितने हुई है, तो आप क्या इस डेटा में क्या करोगे, फिल्टर आउट करोगे, सिंपल नॉर्थ को फिल्टर करोगे, एंड देन फिर नॉर्थ के सारे सेल्स अमाउंट को टोटल करोगे, एंड देन फिर बताओगे। तो ये चीज ना करे, इसलिए हम पिवट टेबल यूज करते हैं। पिवट टेबल में तुरंत मेरे को सारे रीजन का वैल्यू दे दिए। अब इसमें एक चीज ऐड करना चाहते हैं कि मेरे को अब इसमें चाहिए मंथ वाइज, मतलब किस मंथ में ईस्ट में कितने अमाउंट सेल हुआ था, किस मंथ में नॉर्थ में कितने अमाउंट। तो मैं क्या करूंगा, डेट को सिंपल यहाँ पर ड्रैग करके रख। अब डेट जब आ गया तो आप देख सकते हो यहाँ सारे डेट है। हाँ, अब मेरे को चाहिए मंथ में। इसके लिए एक फीचर्स है पिवट टेबल में, ग्रुप अनग्रुप का, ठीक है। तो आप डेट को सिलेक्ट करके ग्रुप सिलेक्शन में जाओ, ग्रुप सिलेक्शन में सिर्फ आप मंथ को सिलेक्ट करो, ठीक है। हमको मंथ वाइज चाहिए तो मंथ को सिलेक्ट करो और ओके करो। आप देख सकते हो जनवरी में ईस्ट में इतने सेल्स हुए, नॉर्थ में इतने सेल्स हुए, वेस्ट में इतने, ठीक है। तो ये देख रहे हो पूरा एक डेटा को समराइज करके दे दिया आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, पिवट टेबल कैसे रिपोर्ट बन रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ सेल्स पर्सन वाइज, ठीक है। अब मैं ये सेल्स पर्सन को मैं क्या करूँगा, फिल्टर में ला दूँ। फिल्टर में अब मैं कोई पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का देखना चाहूँ डेटा, मान के चलो अमित का,
मैं अगर अमित का देखूं तो अमित ने जैन मंथ में सिर्फ ईस्ट में सेल किया इतने, मार्च में नॉर्थ में किया। हाँ, अक्टूबर में देख लो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह किया है, कितने कितने अमाउंट, 6,000 के लमसम। ठीक है, तो डेटा कितना सही से समराइज हो रहा है, देख लो पिवट टेबल कितना इजीली सारे डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से हम अपना डेटा बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पिवट टेबल का फॉर्मेटिंग को लेके। ठीक है, सो भाई आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि मैं पहले, एक मिनट पहले मैं सेल्स पर्सन को यहाँ वापस कर देता हूँ। ठीक है, ये हट गए। अब एक चीज नोटिस किए होंगे कि रोज में अगर जितने भी कॉलम हेडर ऐड होते जा रहे हैं, आप देख सकते हो उसके नीचे नीचे अब सब ग्रुप बनते जा रहे हैं। जैसे जैन के अंदर इतने ईस्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में सेल हुए। अगर उसी तरह मैं अगर प्रोडक्ट को भी ऐड कर दूं तो आप देख सकते हो ये आ गया जैन के अंदर ईस्ट में एसेसरी इतने हुए, नॉर्थ नॉर्थ में लैपटॉप मोबाइल टैबलेट इतने इतने टाइम्स हुए। तो ये अजीब सा मेसी सा डेटा लग रहा है, राइट। अब इसको फॉर्मेटिंग भी करना होगा, हमें टेबुलर फॉर्म में भी चाहिए। हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है टेबुलर फॉर्म में, या अगर इससे काम चल जाता तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं चलता है तो फिर आपको फॉर्मेटिंग करना हो। अब फॉर्मेटिंग कहाँ से करना है, तो भाई आप नोटिस किए होंगे पिवट टेबल जैसे इंसर्ट किए आपके लिए दो टैब ओपन हुआ है, एक पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन। ठीक है, सो जितने भी फॉर्मेटिंग वाला काम है वो आपको कहाँ मिलेगा, डिजाइन टैब के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स है, लाइक लेआउट, पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन एंड पिवट टेबल स्टाइल। ठीक है, तीन ग्रुप है मेनली। हाँ, तो सिंपल अगर आपको इसके लेआउट के रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो आपको इस ग्रुप्स के यूज करने हैं। अगर कुछ स्टाइल में चेंजेस करने हैं तो आपको ये, और कुछ डिफॉल्ट स्टाइल ऑलरेडी एक्सेल प्रोवाइडेड किया है, अगर आप इसमें से कुछ पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा डेमो करते हैं। ठीक है, फटाफट से, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेसी सा और डेटा बनाते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। मैं सेल्स पर्सन को कॉलम में कर देता हूँ। अब देखो ये कैसा लग रहा है, मतलब डेटा पूरा मेसअप हो रखा है, आपको इसमें क्लैरिटी ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसको फॉर्मेटिंग करना ही है, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो हम जाएंगे रिपोर्ट लेआउट में। ठीक है, रिपोर्ट लेआउट में बहुत सारा ऑप्शन है, आपको क्या करना, शो इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, आप इसे जैसे ही क्लिक करो, देखो क्लिक करोगे तो आपको आपका कुछ इस तरह से डेटा है। ठीक है, अब ये भी इतना खास नहीं लग रहा है। अब क्या करना होगा, आप देख सकते हो इसमें क्या है कि अ, हर हेडर का एक टोटल दिया हुआ है। जैसे जनवरी का यहाँ पे टोटल है, ईस्ट का यहाँ टोटल है, नॉर्थ का यहाँ, सॉरी, नॉर्थ का यहाँ टोटल है, वेस्ट का यहाँ टोटल है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सब टोटल रिमूव करूँगा। ठीक है, तो सब टोटल रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब टोटल में जाएंगे और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डू नॉट शो सब टोटल। अब मैं इसे जैसे ही हटा दिया तो वो थोड़ा सा डेटा अभी देखने लायक हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ ये ब्लैंक जो है ये भर जाए, ये जैन के अंदर ये यहाँ पे हर जगह जैन हो जाए, और ये जैसे फैब के अंदर यहाँ पे हर जगह फैब हो जाए। सो मैं क्या करूँगा, मैं वापस से रिपोर्ट लेआउट में जाऊँगा और रिपीट ऑल आइटम लेवल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये से जैसे ही क्लिक किए, ये देखो सारे ब्लैंक से भर गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर है, थोड़ा सा तो क्लियर है, राइट। और कुछ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रांड टोटल दोनों जगह शो कर रहे हैं। मेरे को ग्रांड टोटल सिर्फ नीचे चाहिए, मेरे को राइट साइड में नहीं चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, ग्रांड टोटल में जाओगे, यहाँ पे चार ऑप्शन है, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम। अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखो दोनों जगह से ग्रांड टोटल चलेंगे। ठीक है, वापस मैं इसे ऑन कर देता हूँ दोनों जगह के लिए। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ रो में दिखे, कॉलम में नहीं, तो मैं सिर्फ ऑन रोज करूंगा, देखो रोज वाइज आ गया, यहाँ पे कॉलम वाइज चला गया। ठीक है,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रांड टोटल मेरे कॉलम वाइज ही शो करे, तो ये रहा कॉलम वाइज शो करे। ठीक है, ये हो गया। और भी बहुत चीजें हैं इस पे आप कर सकते हो, जैसे सब टोटल को लेके ये आप सब टोटल कहाँ दिखाना चाहते हो, बॉटम में या टॉप में, तो ये दो ऑप्शन है। ग्रांड टोटल्स में आप ये तो मैंने अभी बताया। रिपोर्ट लेआउट में क्या क्या ऑप्शन है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म, टेबुलर अभी किया, रिपीट किया, डू नॉट रिपीट। अगर डू नॉट रिपीट करोगे तो ये वापस से वैसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करूँ तो इस तरह वापस जो आपका ओरिजिनल था वो हो जाएगा। आउटलाइन में इस तरह का आएगा। तो मैं क्या करूँगा, टेबुलर फॉर्म में ही रखते हैं, ये बेस्ट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा कलर कुछ करने का, या स्टाइल कुछ चेंज करें। तो यहाँ पे देख सकते हो पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन है, यहाँ पे रो हेडर है। आप इसे हटाओगे तो ये क्या कर रहा है, रो को एक तरह से हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, कॉलम हेडर ये कॉलम को हाईलाइट कर रहा है। बैंडेड रोज आप जैसे ही क्लिक करोगे ये क्या कर रहा है, एक रो को हाईलाइट कर रहा है थोड़ा सा, एक रो को हाईलाइट नहीं कर रहा, मतलब बेसिकली ये एक फॉर्मेटिंग दे दिया, ग्रे वाइट ग्रे वाइट ग्रे वाइट। इसी तरह अगर मैं ऐसे कर दूं और मैं रो को हटा दूं तो ये कर रहा है बैंडेड कॉलम्स, कॉलम्स को ये बेसिकली कॉलम्स वाले फील्ड को ये कलर कोड दे रहा है। अगर यहाँ से आपका काम ना बने तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है आप ले सकते हो, जो कि बहुत सुंदर होता है देखने में। अब जैसे इसे सेलेक्ट कर लो, बाकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, सो देख सकते हो ये मेरा डेटा एक बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से आप डेटा को समराइज कर सकते हो, उसको ब्यूटीफाई कर सकते हो डिजाइन के मदद से। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टैब है जो है पिवट टेबल एनालाइज। ये बेसिकली पिवट टेबल का सेटिंग्स फीचर्स को इनेबल डिसेबल करने के लिए है। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द चीज तो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं मेन मेन बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो टैब है पिवट टेबल नेम, आप यहाँ से नेम दे सकते हो पिवट टेबल का कुछ भी। मैं जैसे दे सकता हूँ सेल्स डेटा, तो मैं सेल्स डेटा दे दिया। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे दूसरा फील्ड ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, उसी तरह जस्ट नीचे देख सकते हो ऑप्शन का है। ऑप्शन में क्या है, आप सिंपल ये क्या बोलते हैं पिवट टेबल का फंक्शन है, तो आप इसको एज इट इज रहने देना जब तक कुछ जरूरत ना पड़े चेंजेस करने का। हाँ, हालांकि आप यहाँ से भी बहुत चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, अपने पिवट टेबल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये मैं अभी कवर नहीं करूँगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसे अभी कैंसिल कर दो। बाकी एक है यहाँ पे एक्टिव फील्ड। एक्टिव फील्ड का सिंपल सा मीनिंग ये है, आपका सिलेक्टेड सेल जो भी हो वो शो करता है। जैसे अभी के केस में हमारा क्या है, मंथ वाले फील्ड में है तो मंथ फील्ड है। फिर उसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट पे करूँगा तो प्रोडक्ट वाले आ जाएगा, फिर वैल्यू। तो इस तरह से चेंज होते रहता है, जो भी सेल सिलेक्टेड रहेगा वो बेसिकली वहाँ पे शो करता है। बाकी यहाँ पे फील्ड सेटिंग जो मैंने बताया अभी वैल्यू के टाइम, यहाँ से भी इससे आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। और यहाँ पे एक चीज़ है लाइक आप अपने वैल्यू को कैसे दिखाना चाहते हो, बेसिकली तो यहाँ परसेंटेज का ही है। अगर मैं कैलकुलेशन ग्रांड टोटल परसेंटेज में करूँ तो यहाँ ओके करने के बाद देख सकते हो जितने भी वैल्यू है परसेंटेज में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ ये ग्रुप और अनग्रुप का तो मैंने अभी बताया, आप इसे मंथ वाइज देखे। अब मैं इसे अगर चाहूँ क्वार्टर वाइज देखने, मंथ को रिमूव कर दो तो मैं क्वार्टर वाइज भी देख सकते हैं, क्वार्टर वन में इतने सेल हुए, क्वार्टर टू में इतने हुए। अब मैं चाहता हूँ इसे अगर ईयर वाइज देखने के लिए तो इसे हटा, ईयर सेलेक्ट करो, क्वार्टर हटा दो, ये यहाँ ईयर वाइज बता दिया। हाँ, तो इस तरह से ग्रुप एंड अनग्रुप कर सकते हो आप डेट के साथ। ठीक है, और इसका ये वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, फील्ड सेटिंग शो वैल्यूज एज नॉट कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन में, एंड देन ओके। ठीक है, अब सेकंड है फिल्टर का। फिल्टर देखो यहाँ पे आप स्लाइसर यूज कर सकते हो, टाइमलाइन यूज कर सकते हो। स्लाइसर बेसिकली आप वही फिल्टर का, अगर मैं यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करूँ और
यहाँ पे सिर्फ मैं ईस्ट का दिखाना चाहता हूँ, ईस्ट क्लिक करो तो ये है। तो देख सकते हो ये सिर्फ ईस्ट रीजन का बताया। ठीक है। स्लाइसर की भी अलग सेटिंग है, फॉर्मेटिंग है। इसको आप कलर कोड कर सकते हो। ठीक है। कोई भी कलर दे सकते हो। इसको आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इसको दिखाना चाहता हूँ दो कॉलम में, तो मैं 2 इंटर करूंगा, देख सकते हो ये दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। उसी तरह हाइट विड्थ सारी चीज आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शन, रिपोर्ट अभी किससे कनेक्टेड है, ये स्लाइस है तो मेरे सेल्स डेटा। पिवट टेबल का नाम मैंने चेंज किया था, आपको याद होगा, मैंने सेल्स डेटा लिखा तो वही उसी से ही कनेक्टेड। तो ये बेसिकली कनेक्शन क्या बताता है कि ये स्लाइसर किस किस पिवट टेबल से कनेक्टेड है। हाँ, तो मेरा अभी एक ही पिवट है तो पिवट एक ही से ही कनेक्टेड है। ठीक है। बाकी मैं डैशबोर्ड जब बनाऊंगा तो अभी और क्लियर होगा। तो इसे हटा देते हैं, अभी इसे कट कर दो। ठीक है, वापस इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है। सो डेटा के अंदर, डेटा ग्रुप्स के अंदर रिफ्रेश का ऑप्शन है। रिफ्रेश तभी करना जब आपकी इसमें डेटा में कुछ चेंज होता है। सपोज मैं एक रॉ डेटा में कुछ चेंज करता हूँ, लाइक रोहन का मैं 1 कर देता हूँ, देख सकते हो। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, रोहन किधर है, रोहन रोहन ये रहा, रोहन का एक डेटा चेंज हो जाएगा। मैं जो अभी वापस इसमें गए पिवट टेबल एनालाइज और मैं रिफ्रेश किया, देख सकते हो यहाँ पर 1 हो। तो ये रिफ्रेश बेसिकली रॉ डेटा से जो जब भी डेटा चेंज होता है, कुछ भी एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ अगर चेंजेस हुआ तो आप जस्ट रिफ्रेश करोगे तो पिवट टेबल आपका रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब आपको बार बार पिवट टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इसको कंट्रोल जी कर दो वापस से। ठीक है। अब नेक्स्ट है चेंज सोर्स, डेटा सोर्स। तो बेसिकली आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पिवट कहाँ से किस सोर्स डेटा से पिवट टेबल बना है। तो आप जिससे जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो टेबल रेंज बता दिया, ये डेटा शीट के अंदर A1 से लेके E41 तक कवर्ड है। अगर मैं इसे कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे E41 के जगह मैं E28, देख सकते हो। अब ये डेटा 28 तक ही लेगा, देख। ठीक है। देखो 28 तक। ठीक है। तो ये है बेसिकली डेटा को, बेसिकली इससे आप चेंज भी कर सकते हो। आप इसी एग्जिस्टिंग पिवट टेबल में किसी दूसरे डेटा के साथ आप बनाना चाहते हो सेम फॉर्मेट में, तो जरूरत नहीं है आपको बार बार पिवट टेबल। आप सिंपली अगर मान लो इस शीट में कोई और डेटा है तो आप क्या करोगे, सिंपली जाओगे चेंज सोर्स डेटा में और इस बार यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है। शीट 11 से आप अगर ओके करोगे तो ये पूरा ब्लैंक है तो इसलिए अभी नहीं लेगा, अगर यहाँ पे कोई डेटा रहता तो ले लेता। ठीक है। तो ऐसे करके आप सोर्स डेटा भी चेंज कर सकते हो सेम पिवट टेबल। बाकी ये क्लियर सिलेक्शन ये सब का ऑप्शन है, क्लियर ऑल, सेलेक्ट ऑल, इंटायर पिवट, जो भी आप अगर इंटायर पिवट को सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे इसे क्लिक करो देखो इंटायर पिवट अब सिलेक्ट हो गया। आप इससे मूव कर सकते हो पिवट टेबल को कोई वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग। मान लो मैं यहाँ सेम पिवट टेबल को दिखाना चाहता हूँ, देखो सेम पिवट टेबल मेरा मूव हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब जो मेन है वो पिवट चार्ट है। इसके थ्रू आप चार्ट डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो। जैसे कि ये देखो कितने सारे ऑप्शन है, लाइक कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसके थ्रू एक अच्छा अच्छा चार्ट भी बना सकते हो। अगर मैं कॉलम को सेलेक्ट किया तो देखो सामने एक चार्ट बन गया। तो ये बेसिकली डैशबोर्ड में बहुत यूज आता है ये इस तरह का चार्ट। और अभी मैं बनाऊंगा तो अभी इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है। और क्या बचा, और यहाँ पे और भी देखो सेम पिवट टेबल में भी रिकमेंडेड पिवट टेबल देता है एक्सेल। तो आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे और भी पिवट टेबल देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से भी पिवट टेबल बना सकते हो। ठीक है। अब कुछ ऑप्शन है शोज में, ये फील्ड लिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप देखो अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये लिस्ट गायब। ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो फील्ड लिस्ट नजर आता। अगर मैं फील्ड लिस्ट को कट कर दिया, ठीक है, अब देखो ये नहीं आ रहा है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ गया।
तो उस टाइम आपको घबराना नहीं है, सिंपल आप क्या करोगे, पिवट टेबल एनालाइज में जाओ, फील्ड लिस्ट को यहाँ पे वापस से सिलेक्ट करो तो देखो आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो इतना चीजें आप कर सकते हो, पिवट टेबल जब बनाते हो आप अपने डेटा को कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो था पूरा पिवट टेबल का ओवरव्यू जो मैंने अभी दिया, पिवट टेबल कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और क्या क्या उसका फीचर्स है, क्या क्या हम कर सकते हैं, सारे खुरापाती हमने कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, डैशबोर्ड बनाने। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली लोग पिवट टेबल बनाते ही है डैशबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड बनाने के लिए भी सेम डेटा लिया है। ठीक है, और ये देख सकते हो कुछ शीट क्रिएट कर लिया हूँ। इसमें क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट एक एक पिवट टेबल बनाएंगे। ठीक है, सो डैशबोर्ड बनाने से पहले हम इस रेंज फॉर्म वाले डेटा को क्या करेंगे, हम टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी डैशबोर्ड बनाओ आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लो। वो क्यों, वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या इसके फायदे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम शॉर्ट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी, और ये पॉपअप है, देन ओके। ये मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब टेबल क्रिएट हो गया। मैं सबसे पहले टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सेल्स डेटा। ठीक है, ये मेरा टेबल का नाम हो गया। ठीक है, अब एक चीज है कि टेबल टेबल के थ्रू अगर पिवट टेबल बनाओगे तो आपके दो ऑप्शन और खुल जाते हैं पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आप टेबल क्रिएट करोगे आपको टेबल डिजाइन के अंदर ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा समराइज विथ पिवट टेबल। तो इससे भी आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप पिवट टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो टेबल से ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। ओके, तो अभी फिलहाल इसे मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड वे, मैंने डेटा को टेबल में तो कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सारे शीट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिंपल इंसर्ट में जाके पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे, और यहाँ मैं सिर्फ टेबल का नाम देंगे। ठीक है, इससे भी पिवट टेबल इंसर्ट हो जाए, ये देख सकते हो इंसर्ट होगी। अब ये शीट है ईयर वाइज, तो मेरे को चाहिए डेटा ईयर वाइज सेल्स अमाउंट। ठीक है, ईयर को मैं एक काम करते हैं, ये ईयर वाइज में मैं मंथ को अनचेक कर देता हूँ, क्वार्टर को अनचेक। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने डेट को रो में लेके आया, ये डेट सेग्रीगेट हो गया मंथ से क्वार्टर और ईयरली। अब मेरे को सिर्फ ईयर वाइज डेटा चाहिए, तो इसलिए मैंने ईयर को सिलेक्ट रखा है, बाकी मैंने अनचेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेल्स अमाउंट को ले आऊंगा वैल्यूज में। तो ये हो गया मेरा ईयर वाइज सेल्स अमाउंट। अब चाहिए मेरे को मंथ वाइज। सिमिलरली मैं सेम वे से पिवट टेबल इंसर्ट करूंगा, सेल्स डेटा। ठीक है, इस पे भी मैं डेट को यहाँ ले आए, और यहाँ मेरे को चाहिए मंथ वाइज। तो मंथ को चेक रखेंगे, बाकी सारे अनचेक कर देंगे। ठीक है, और फिर सेल्स अमाउंट को वैल्यूज में। तो ये आ गया मेरा मंथ वाइज। ठीक है, इधर मेरा ईयर वाइज हो गया और ये मंथ वाइज। अब मेरे को चाहिए सेल्स पर्सन वाइज। ठीक है, वापस मैं इंसर्ट करूंगा। एक काम करते, ये टेबल नेम को कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, सेल्स पर्सन को मैं रो में ले आया, सेल्स अमाउंट को मैं इधर। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज फिर से लास्ट मेरे को टोटल सेल्स चाहिए, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, रो में कुछ नहीं लेंगे, सिंपल मैं सेल्स अमाउंट को वैल्यूज में ट्रैक कर देंगे। तो ये मेरा बन गया टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो मैं अभी क्या किया, सिंपल सारे शीट्स में मैं सेपरेट सेपरेट पिवट टेबल रखा। ठीक है, अब ये पिवट टेबल के थ्रू मैं बनाऊंगा डैशबोर्ड। ठीक है, सो एक शीट और क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, अब डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ लेआउट पे वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्यू में जाएंगे, व्यू में ग्रिड लाइन को
अनचेक कर देंगे तो ये देख सकते हो ग्रिड लाइन हट गए। बाकी मैं क्या करूंगा, एक्स से जितने भी इधर है इसे मैं हाइड कर दूंगा ताकि ये मेरे को दिक्कत ना दे डैशबोर्ड। ठीक है, सो मेरा इधर स्क्रॉल होगा नहीं क्योंकि मैंने सारे कॉलम हाइड कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले एक शेप इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा डैशबोर्ड। ठीक है, ठीक है, और इसे मैं कर दूंगा सेंटर। ठीक है, और साइज भी इंक्रीज कर देंगे और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, और इसका मैं ब्लैक। ठीक है, अब मैं फटाफट से शेप इंसर्ट कर लेते हैं। सो ये मेरा डैशबोर्ड का टेम्पलेट बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जितने भी पिवट बने सबके एक एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर वाइज का चार्ट बनाने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, ऑब्वियसली पिवट टेबल एनालाइज में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक्शन टूल्स ग्रुप्स के अंदर पिवट चार्ट। मैं इसे क्लिक करूंगा और ईयर वाइज को मैं दिखाना चाहता हूँ पाई चार्ट में। ठीक है, अब इसे डिफरेंट डिफरेंट तरह का ले सकते हो, मैं ये वाला लेता हूँ। ठीक है, डगनट चार्ट। ठीक है, अब ये चार्ट मेरा आ गया। मैं ये सब जितना अननेसेसरी डिटेल्स है मैं ये सब हटाना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे कर दो हाइड ऑल फील्ड बटन, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। और फिर मैं ये भी हटाना चाहता हूँ 25। नाउ मंथ वाइज का चार्ट बनाते हैं सेम वे में, वापस इसमें जाएंगे, पिवट पिवट चार्ट, देन इस बार मैं लेना चाहता हूँ ये वाला ले लेता हूँ लाइन। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर से मैं सारी चीज़ें हाइड कर दूंगा, यहाँ से कट करेंगे यहाँ से और डैशबोर्ड में लेके जाइए। अब है मेरे पास सेल्स पर्सन वाइज, तो इसका चार्ट बनाते हैं और इस बार लेंगे हम कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ले लेते हैं, सिमिलर वे में सारे हाइड कर दो। सॉरी, यहाँ रिसोर्स वाइज लिख दिया मैंने, यहाँ पे होना चाहिए सेल्स पर्सन वाइज। ओके, अब नाउ प्रोडक्ट वाइज है, इसका भी चार्ट बनाते हैं। अब बचा क्या, रीजन वाइज। अब रीजन वाइज हम कैसे शो करेंगे, इसे एक काम करते हैं, कुछ अलग सा लेते हैं इस बार। इस बार मैं इसी में ही ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, सो ये मैंने सारे चार्ट यहाँ लेके आ गए। ठीक है, अब यहाँ रह गया टोटल सेल्स, इसका क्या करेंगे, एक शेप लेंगे। ठीक है, एक शेप लेके मैं काम करता हूँ, ये यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इंसर्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे बना देते हैं और यहाँ पे वो वैल्यू शो करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिंक कर देंगे इसे इक्वल टू, हमारा टोटल सेल्स कहाँ है, A3 में, ठीक है। तो यहाँ मैं A3 टाइप करूंगा मैन्युअली और इसे फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब इसे मैं बीच में कर दिया, ओके। नाउ एक काम करते हैं, बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। सो ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसे इसका भी कलर वगैरह सारे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, टोटल सेल्स में जा राइट क्लिक, देन फॉर्मेट सेल, और मैं यहाँ पे करेंसी लूंगा, ठीक है, और ओके। आप देख सकते हो ये करेंसी में आ गया, ठीक है। 16 पे रखते हैं सारे हेडर को, ज्यादा विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है। आप से ये सही लग रहा है देखने में। और एक काम करते, यहाँ से मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब मेरे को स्लाइसर इस यहाँ पे इनपुट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कोई भी चार्ट को आप क्लिक कर लो और यहाँ पे सिंपल इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। अब मेरे को स्लाइसर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो रखना चाहते हो रखो। हाँ, मैं यहाँ पे एक सेल्स पर्सन को लेता हूँ स्लाइसर के रूप में और एक रीजन को, ठीक है, ओके। अब मैं इसे यहाँ एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं और स्लाइसर की सेटिंग में यहाँ पे 2 कॉलम पे इसको कर देते हैं ताकि ये छोटा सा हो जाए। अब बचा क्या, मैं एक टाइमलाइन भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ जाएंगे, इंसर्ट टाइमलाइन, टाइमलाइन ऑब्वियसली डेट से ही होगा, डेट को आप यहाँ पे एडजस्ट कर दो, इसे थोड़ा सा रिसाइज करो। नाउ सही है। अब आप स्लाइसर को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्लाइसर है, तो मैं ये ले लेता हूँ। इसका भी टाइमलाइन का भी मैं ये कलर, नहीं, एक मिनट, ये कलर सही होगा। और इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ, सेम, नहीं कुछ अलग करते हैं, ये थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, ओके, ये सही है, ठीक है। इसे भी मैं कुछ और कलर, ये ठीक है। सो ये हो गया मेरा स्लाइसर रेडी, सब चीज। अब क्या करना है, ये मेरा एक प्रॉपर डैशबोर्ड बन गया, ठीक है। ईयर वाइज, मंथ वाइज, सेल, रीजन वाइज, सेल्स पर्सन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, और यहाँ मेरा टोटल सेल्स। अब क्या करना है, मेरे को ये स्लाइसर को लिंक करना है सारे पिवट टेबल से, ठीक है। अब आप देख सकते हो सबके पिवट टेबल होंगे, पिवट टेबल 1, ये 2, ठीक है। तो सब पिवट टेबल, आप चाहो तो यहाँ पिवट टेबल का नाम चेंज कर सकते हो अपने सुविधा के लिए, क्योंकि उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन पिवट टेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पर नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं अब क्या करूंगा, ये स्लाइसर को कनेक्ट करेंगे सारे पिवट टेबल से। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, रिपोर्ट कनेक्शन, और यहाँ पे मैं सारे रिपोर्ट में चेक मार्क कर देंगे, ठीक है, जितने भी पिवट टेबल बने, ओके। यहाँ पे ओके कर देंगे।
और इसे भी सेम वे में रिपोर्ट कनेक्शन, इसका भी सारे पिवट टेबल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, और इसे भी। सो रिपोर्ट कनेक्शन से क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ भी मैं क्लिक करूंगा, जो भी ये आपको पता है स्लाइसर और टाइमलाइन फिल्टर का काम करेगा, राइट। तो अब मैं कुछ भी यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये पूरा डेटा चेंज होगा। देखोगे, अगर मैं अमित का डेटा देखना चाहूँ, ये देखो सिर्फ अमित का आ गया। अगर सिर्फ स्नेहा का देखूंगा तो स्नेहा का क्या है, यहाँ पे स्नेहा ने टोटल सेल्स इतना किया है। ठीक है, ईयर वाइज अगर देखा जाए तो इसकी सेल्स 2026 में ज्यादा है। ठीक है, रीजन वाइज देखे तो नॉर्थ ईस्ट, अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो लीजेंड ऐड कर दो, हाँ, तो इससे पता चल जाएगा। तो बेसिकली साउथ में ये ज्यादा सेल किया है, और इसका भी लेवल ऐड कर दो। सो ये देख सकते हो जैन में ये 55,000 के आसपास। तो इस तरह से ये प्रॉपर एक डैशबोर्ड बन गया है, एक ही शीट के अंदर सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अब बात आता है मैंने क्यों बोला था कि डैशबोर्ड टेबल में कन्वर्ट करके बनाना चाहिए। ठीक है, क्यों, अब मैं सपोज यहाँ पे कोई डेटा ऐड होता है, मान लो ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आशीष का नाम, मतलब न्यू सेल्स पर्सन आ गया, और इसकी अमाउंट मैं 2000 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखोगे डैशबोर्ड में जाओगे, अभी तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जैसे ही मैं पिवट एनालाइज में जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, अब देख सकते हो आशीष सेल्स पर्सन यहाँ पे ऐड हो गया। ये अगर रेंज डेटा रहता तो आपको क्या करना होता, चेंज डेटा सोर्स में जाके वापस डेटा रेंज सेलेक्ट करना होता, फिर आपका ये डैशबोर्ड रिफ्रेश होता। तो ये है टेबल का बेनिफिट। ठीक है, सो ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आप लोग काफी चीज सीखे होंगे। ठीक है, तो ये मेरा था एक्सेल सीरीज का फर्स्ट फेज जो आज कंप्लीट हो रहा है, जिसमें मैंने लगभग सारे बेसिक चीज मैंने कवर किया। अब जो नेक्स्ट फेज आएगा वो आएगा फॉर्मूला और फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम अब डिस्कस करेंगे सिर्फ फॉर्मूलाज और फंक्शन पे। तो चलिए अभी फिलहाल यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।